जय श्री राम दोस्तों। हस्तरेखा गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी अनेकों उतार चढ़ाव से युक्त होता है। उसे अगर समझें, उस पर विश्वास करें तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जो आपको अनेकों प्रकार के रहस्यों से आपको साक्षात करा सकता है, समझा सकता है, आपकी कष्टमय जिंदगी को, कष्ट को, कारण के निवारण को दिखा सकता है। एक ऐसा ही रहस्य जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ज्योतिष बना, भगवान ने मुझे ज्योतिष बनाया, उनकी मर्जी थी। लेकिन मैं अपनी दिनचर्या में ऐसा कोई पल नहीं था जहां मैं अपने आप को यह साबित करता कि मैं ज्योतिष हूँ, या उस मकसद से मैंने अपने आप को कभी तैयार ही नहीं किया। दोस्तों, प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं ज्योतिष बना। उन्हीं की कृपा और आदेश से जो भी मुझे फीलिंग आता है, जो भी मुझे स्वीकार है इस रहस्यमय दुनिया की शक्ति को समझने का, उससे मैं आपके साथ लगातार कई महीनों से शेयर करते आ रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य ओपन कर रहा हूँ जो भविष्यवाणी मेरे लिए थी, जिसे मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता था और साबित पाया हूँ। शुरुआत होती है उस समय से जब मुझे समझ में आया कि माँ की तबीयत जुलाई अगस्त से कुछ ज़्यादा खराब होने वाली है। मैंने सभी परिचित लोगों को माँ की तबीयत के बारे में मार्च अप्रैल से ही सूचना किया, और उस सूचना में मैंने एक खुद को भी केंद्रित रखा कि माँ की तबीयत ज़्यादा अस्वस्थ नहीं हो, क्योंकि इस समय जो तबीयत अस्वस्थ होगा वह काफ़ी मेजर होगा। मैं लगातार अपनी ड्यूटी करते हुए, सारे काम को करते हुए माँ से दूर हूँ, लेकिन मैं जुड़ा हुआ था। कुछ बीमारी जो मुझे लगी हुई है, माँ को भी है। उनकी शुगर की दवाएं 10 साल से मैं भी खा रहा था, वो भी खा रही हैं। तो इस तरह से मैं अपने रूटीन को मेकअप करते हुए उनसे मैं मिलना जुलना स्टार्ट रखा। दोस्तों, जब जून और जुलाई का महीना हुआ तो मुझे एहसास था या फीलिंग था कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, जिसका मैं लगभग जनवरी फरवरी माह से ही मैं भविष्यवाणी कर चुका था, और उस भविष्यवाणी का मैं पीछा कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, जो माँ से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। और जब जून जुलाई का समय आया तो मैं दवा लेने के लिए माँ पिताजी से लेता था, क्योंकि उन्हीं का दवा मैं खाता हूँ। दोस्तों, जुलाई फर्स्ट वीक में इतनी ज़्यादा उनका तबीयत खराब हुआ, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ खराब हुआ, न के बराबर बचने का उम्मीद था। काफ़ी गंभीर समस्या हो गई थी फैमिली के लिए। एक हाथ का जख्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि भयंकर रूप ले लिया था। देखने से लगता था कि अब यह हाथ काटने की नौबत आ गई, अगर जान बचा तो हाथ नहीं बचेगा। इस तरह की समस्या माँ के साथ संघर्ष में था। सावन का महीना था, प्रभु भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद से मैं ज्योतिष बना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी प्रेरणा से मैं बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी को संतुलित किया, और आज कई तरह के रहस्यों को जानने के लिए उस समय जब पहला इच्छा जाहिर किया, और पहला सोमवारी के बीच में मैं उनसे मिला भी। उस बीच में जो मुझे कष्ट हुए, जो जख्म आए, उस जख्म का मैंने जो इलाज किया, माँ बहुत कोमा में थी, लगभग वो होश खो बैठी थी कि कोई उम्मीद नहीं था। जब मैं प्रभु के शरण में था, प्रभु के बाबा धाम जब मैं मिलने गया था, लेकिन
उनका आशीर्वाद मुझके जुड़ा हुआ था। जो भी मेरे इस ग्रुप में होंगे, जो मुझसे लगातार साल भर से जुड़े होंगे, मेरे स्टेटस में, मेरे ग्रुप में माँ की स्थिति परिस्थिति को मैंने दिखाया भी। जो मैं जिया, जो मैं किया, उसे लोग देख जानते हैं, या कोई मेरा भविष्य जरूर था उस समय, लेकिन मैं आज उसे वास्तविक रूप में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें जो जख्म हुआ, वो जख्म का जो मैं इलाज किया और मैंने जो दवा खाई, वही दवा फिर मैंने माँ को ला जाकर दिया। माँ भी वही दवा खाई, और जो हाथ काटने का नौबत था, वह हाथ बिल्कुल अब सही है। उम्र अवस्था का प्रभाव है, 75 प्लस आसपास की उम्र है उनके, और अपनी दिनचर्या में आज स्वस्थ हैं। दोस्तों, प्रभाव यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। मैंने प्रभु से जो मांगा वो मुझे मिला। ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद मुझ पे था, मेरे फैमिली पे था, मेरी माँ के लिए हुआ। लेकिन माँ की बीमारी जब मुझ में आई तो मुझे 100% विश्वास हुआ कि प्रभु ने मुझे अपना वरदान मुझे दे दिया। जिस बीमारी से माँ लगातार पीड़ित थी, और वो बीमारी उन्हें हर साल मृत्यु के करीब लेके जाता था। कुछ सप्ताह पहले मैं भी उसी बीमारी से पीड़ित हुआ, और 3-4 दिन में मैं बाहर आया। बहुत आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के कारण, जिसकी भविष्यवाणी में मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं पहले भी कर चुका था, वहाँ से मुझे लोग संभाले। जैसे निहाल सिन्हा, जो बिहार के बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो हमसे लगातार लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आर्थिक समस्या और अपने हालचाल को बताता था, मदद मिला वहाँ से भी। और डॉक्टर राहुल कुमार, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, जयप्रकाश नगर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, उनसे मैंने अपना पल भर का अपना देखरेख करवाया, पूरा जांच करवाया, और 3 से 4 दिन में मैं उस समस्या से बाहर आया जिस समस्या से माँ पीड़ित रहती थी। इसका भी मैं कुछ लोग जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उसकी भविष्यवाणी मैं पहले कर चुका था। दोस्तों, यह समय जो है हमें हर पल एक उस मोड़ पे लाके खड़ा रखता है, जहाँ पर हम इंसान जहाँ भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे प्रभु का हाथ, उनका साथ, उनकी देख रेख हम पे होती है। अब जिस जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं वह इस जन्म के श्राप से, पूर्व जन्म के श्राप से मैं जो कहता हूँ वो रोग, बाधा और कष्ट और कर्ज और कलह का कारक बनता है। उससे हम और आप दूर नहीं हैं। मनुष्य की ज़िंदगी का यह विंग्स है। इन्हें इस उतार चढ़ाव को समझना पड़ता है, जिसे मैं समय से पहले कैच करता हूँ, समझता हूँ और लोगों के साथ शेयर भी करते आया हूँ। तो मुझे प्रभु ने यह दिखाया कि तुम जिस काम को लेके चल रहे हो वो काम बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। बस अपनी परख को और मजबूत करो। आगे की मेरा जो भी बात होगा वह वर्तमान, भूत और भविष्य से बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ होगा, जिसे मैं कई प्रकार से साबित किया हूँ, समझा हूँ, तो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मेरी 2024 की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव रही, आर्थिक मामले में, ब्लेम के मामले में, और होने वाला है गलत, लेकिन मैं उस समय को पार नहीं कर सकता। एक इंसान अपनी ज़िंदगी के सुख दुख को अलग नहीं कर सकता। अगर दुख
को अलग कर देगा तो सुख नसीब नहीं होगा। अगर सुख को केवल पा लेगा तो रिश्ते हमारे बीच में रहेंगे ही नहीं। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं अपना खुद बीमारी से बाहर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार अपनी बीमारी को आपके सामने शेयर करता हूँ। कोई देख के नहीं कह सकता है कि मैं बीमार हूँ जब तक कि मैं अपने शब्दों से उच्चारण नहीं करूँ। भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है बचपन से ही, और इस बचपन की कहानी को बताने वाला, समझाने वाला मेरी माँ है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा गुण था कि तुम स्वयं को ठीक कर लेते हो। मैंने अपने 12 साल के इस ज्योतिष करियर में अनेकों प्रकार के रोग को मैंने जिया, उससे बाहर आया। वो सारे रोग जो मुझे पीड़ित करते हैं, आयुर्वेद से जोड़ते हैं, मेडिकल चिकित्सा से जोड़ते हैं, समझने के लिए कि यह हमारे मनुष्य जीवन का एक आधार है। इससे हम लोग जिद में दूरी बना के नहीं जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग अपनी बीमारी को लिए जिए जाते हैं, और जो उपचार होता है जिसमें अंग्रेजी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथिक भी है, उस उपचार को दूर करके अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है आज के इस इन्वायरमेंट में। मैं खुद ज़रूरत पड़ता है तो अंग्रेजी, आयुर्वेद और होम्योपैथ, ये तीनों को मैं यूज करता हूँ। जिस तरह मुझे लगता है कि कोई बीमारी किस तरह से प्रभावित की है तो बाहर लाने के लिए मैं यूज करता हूँ। कोई तैरना जान जाए तो इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि वह जब नदी आए, नदी का सामना करे तो सामने आज के युग में पुल बने हुए होते हैं तो पुल का सहारा न ले, वह तैर कहीं पार कर जाए। ऐसा आज की ज़िंदगी में करना मूर्खता होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में अगर शारीरिक कष्ट आते हैं तो सबसे पहले जो सुलभ रूप से आपके संपर्क में हैं चिकित्सा के लिए, उसका सहारा ले, बाहर आए, फिर समझें, कारण और निवारण का पता करें, और इस रहस्य को कि ज़िंदगी में या दोबारा अगर आया तो मैं कैसे बाहर आऊँ। मैं अपने अनेकों रहस्य में एक रोग को भी मैं रखे हुआ हूँ अपने ज्योतिष करियर में, क्योंकि मैं हस्तरेखा के माध्यम से हाथ की रेखाओं में उपस्थित वो सारे चिन्ह जो बीमारी के कारण देते हैं उसे मैं कैच कर लेता हूँ। मुझसे जो अभी तक हाथ दिखा चुके हैं तो उन्हें मैं समय कुछ उस जगह पे भी देता हूँ जहाँ से आपके किसी न किसी उम्र में यह बीमारी आपको सताया था, और मैं लगभग सभी के साथ प्रमाणित पाता हूँ। यह पहली बात नहीं है कि मेरे साथ बीमारी हुआ है। मैंने अपनी बीमारी को जो मुझे आने वाली थी, मुझे फैमिली में आने वाली थी, उसको मैंने समय से पहले रखने के बाद मैंने उस समस्या से बाहर आया बीमारी। ऐसा बात नहीं है कि मैं बीमारी को टाल सका। बीमारी आई और समस्या दिया और बाहर आए। ये एक प्रोसेस है इस कलयुग में हम और आप जो जिंदगी जी रहे हैं उससे जीने का। जी हाँ, एक मजबूती रूप से जीने का एक प्रोसेस है। अगर इससे आप ज़्यादा दूरी बनाते हैं तो आप अपनी कष्ट का रास्ता स्वयं तैयार कर रहे हैं। आगे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो अपनी भविष्यवाणी में इसलिए लोगों के साथ शेयर किया, आज वहाँ पर ही फलित हुआ है। बेटा आज उसको वहन कर रहा है ताकि कोई और माँ और बेटा इस बीमारी से अगर संघर्ष कर रहा है तो उसे मैं समझा सकूं, उसे बता सकूं। उसका कारण मुझे यहाँ पता है। निवारण का प्रोसेस मैंने बताया। तत्काल में आप मेडिकल साइंस का सहारा लेके बाहर आए। हर रोग, हर कर्ज और हर दुर्घटना का इशारा आपकी हस्तरेखा में होता है। दोस्तों,
जिंदगी जब कष्ट देती है तो वह तीनों प्रकार से देती है, सांसारिक, शारीरिक और आर्थिक। और यह तीनों प्रकार से अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आगे की ज़िंदगी जो आपको खुश देगी, खुशियाँ देगी, खुशियों से भर देने के लिए तैयार है, वहाँ पर यह नॉर्मल समस्या रहता है। जो इन तीनों कष्ट से परे है